Hello students, hello dear students, parents and my friends. आज हम आपको एक्सेल, पावर पॉइंट या कंप्यूटर नहीं पढ़ाएंगे। हम लोग बात करेंगे न्यू कोरोना स्ट्रेन के बारे में। अभी न्यू कोरोना स्ट्रेन का आप देख ही रहे हैं न्यूज़ में। तो हमने सोचा आपको क्लियर कर दें। हम लोग बैठ के एक हमने स्लाइड बनाई है और तो कोशिश करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को भी और हमारे गार्जियन हैं और हमारे जो दोस्त हैं, जो भी हमारे जानने वाले हैं या जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, वो ये समझ जाएं कि एक आसान भाषा में कि ये कोरोना स्ट्रेन क्या है। तो आइए चलते हैं कोरोना स्ट्रेन को हम लोग देखते हैं क्या चीज़ है। तो उसके लिए हम एक स्लाइड हमने बनाई है, उस स्लाइड को आप लोग देखिए। ये है स्लाइड कोरोना स्ट्रेन के बारे में। ठीक है कि क्या है कोरोना स्ट्रेन। हाई अलर्ट भी जारी हुआ है। तो जिस तरह से आ, जैसे मोबाइल में नया नया मॉडल आता है ना। तो एक मॉडल रहता है, पिछले साल आया होगा, अब जो आएगा वो न्यू मॉडल कहलाएगा। फिर 2021 में जो आएगा वो और नया मॉडल कहलाएगा। तो ये नया वेरिएंट है बेसिकली। तो इससे इन नया वेरिएंट से पहले हम लोग थोड़ा पुराने वेरिएंट की बात कर लें। तो पुराने वेरिएंट की अगर हम लोग बात करेंगे यानी कि पुराना जो कोरोना है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे, तो उसको कहा गया था कोविड 19। कोविड 19 में कोविड का मतलब है कोरोना वायरस डिजीज 2019, क्योंकि 2019 नवंबर दिसंबर के एंड में ये आया था चाइना के हुआंग सिटी से, सभी जानते हैं। और ये बेसिकली जो वायरस है ये इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीज मतलब जिसको जिसमें इन्फेक्शन हो जाए उसे हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। और जो भी लोग इसमें बीमार होंगे, पीपल हु फॉल सिक विथ कोविड 19, दे बिकम इन्फेक्शियस बॉडी। अगर उन पर्टिकुलर पर्सन को कोई टच कर ले, कोई छू ले, तो उनके ज़रिए वो बॉडी टू बॉडी ट्रांसफ़र भी हो जाएगा, इसीलिए इसको इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। और इसमें एक वर्ड यूज़ होता है नोवेल। नोवेल वायरस। तो व्हाट इज़ नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल का मतलब होता है, जो नोवेल मतलब नया, कि जिसको इससे पहले कभी भी रिकॉर्ड ना किया गया हो या कभी भी इसको डिस्कवर ना करा गया हो। ये नया नया डिस्कवर हुआ है, मतलब इस वायरस के बारे में पहली बार पता चला। तो इसीलिए उसको अ नोवल वायरस इज अ वायरस दैट हैज नॉट प्रीवियसली बीन रिकॉर्डेड। ठीक है। और ये अपने नेचुरल रिपोजिटरी से आइसोलेटेड वायरस है, जो कि इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो गया। अब कोई कहता है चमगादड़ से, कोई कहता है उल्लू से, कोई कहता है गधे से, चाहे जिससे हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। अभी साइंटिस्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा पसोपेश में है। दे आर कंटिन्यूसली डूइंग रिसर्चेज अबाउट दिस कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। खैर, वायरस है बड़ा ख़तरनाक किस्म का। और ये इतना ख़तरनाक किस्म का था कि ये इतनी तेज़ी से मल्टीपल्स में फैला फैला जैसे आपने अपना हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा न्यूक्लियर रिएक्शन। मतलब 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, मतलब चेन रिएक्शन। तो पैंडेमिक हो गया, पूरे वर्ल्ड में फैल गया। एक जगह से उठा और पूरे वर्ल्ड में फैल गया। फैला कैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हाउ इट स्प्रेड। ठीक है, ये फैला कैसे। ये फैला ऐसे, ड्रॉपलेट से फैला। ये किससे फैला, ड्रॉपलेट से। ये ड्रॉपलेट का मतलब होता है जब हम लोग आपस में बात करते हैं ना, बहुत करीब करीब खड़े होकर के अगर बात करिए, तो मिलकर एकदम सट सट के बात करिए, बिल्कुल एकदम करीब करीब। तो एक दूसरे के मुंह से थूक की बूंदें निकलती, बहुत छोटी छोटी बूंदें निकलती, हमें दिखाई नहीं पड़ती कभी। ड्रॉपलेट अगर देखना हो ना, तो एक घर में जो शीशा उसी के सामने घुस जाइए, उसी पे ऐसे मुंह लगा करके अब बात करिए। कुछ भी बोलिए, अपने को अपनी तारीफ करते रहिए, कोई और तो करेगा नहीं, अपनी तारीफ खुद करते रहिए शीशे में देख करके। तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि इस स्क्रीन पर, यानी कि शीशे पर छोटी 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 बूंदें जम जाएंगी ऐसे जा करके। उन्हीं को ड्रॉपलेट कहते हैं। ठीक है। इसीलिए 2 गज की दूरी कहा गया। बस दूर रहेंगे तो ये ड्रॉपलेट मुंह से निकले गिर जाएगा, भारी होता है तो ये गिर जाता है। ठीक है। हवा में बहुत देर तक नहीं रहता, तो इसे गिर जाता है ड्रॉपलेट। ऐसे मुंह से निकले, हवा तो है नहीं निकल के चली जाए, उड़ जाए। तो ये ड्रॉपलेट मुंह से निकलेगा, इसे गिर जाएगा, तो हवा से नीचे गिर जाएगा, तो जिस सरफेस पे गिरेगा वो इन्फेक्शियस सरफेस हो जाएगी। अब उस सरफेस को, जैसे मान लीजिए कि किसी चीज पे गिरा, लैपटॉप पे गिरा, तो लैपटॉप पे जाकर गिरा, उसको लैपटॉप को किसी दूसरे ने छू लिया, तो वो इन्फेक्शन उसको लग जाएगा, अगर इसको कोविड है जो बोल रहा है। ठीक है।
तो जो ड्रॉपलेट्स हैं, द वायरस दैट कॉज 19 ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट्स। और ड्रॉपलेट्स क्या है, ये हम लोग, ये एयर में बहुत तेजी से ऐसे फैल जाते हैं, वायरस एनवायरनमेंट में बहुत तेजी से फैलते हैं, और सरफेस और फ्लोर जिस पे भी रहेगा सब कंटामिनेटेड हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या है कि इस जो नया जो वायरस आया है, जिसको हम लोग कोरोना वायरस, कोरोना स्ट्रेन कह रहे हैं, न्यू कोरोना स्ट्रेन, उसका बेसिकली जो नाम है, उसका नाम आप यहाँ पर देखिए, ऊपर लिखा हुआ है सीवियर एक्यूट, ये देखिए यहाँ पे लिखा है सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। यही है वेरिएंट। जैसे मोबाइल में नया मॉडल नहीं आता है अभी, जैसे 2020 के बाद 2021 में जो मॉडल है उसे कहेंगे नया मॉडल आ गया, तो ये कोरोना वायरस का नया मॉडल आ गया, जैसे कार का नया मॉडल आता है, तो ये वेरिएंट है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ है यूवीआई, वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। तो सार्क को, इसका नाम क्या रखा गया, सार्क कोविड 2। ठीक है। और ये इतनी तेजी से फैल रहा है, जैसे समुद्र में लहरें नहीं आती हैं, खूब तेजी से वो इतनी तेजी से फैल रहा है, कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है। और इसको कहा गया है वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, VUI, या इसको जो है आप B117 नाम से भी जान सकते हैं। ये अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है। तो इसने कहाँ पर अपना पैर फैलाया है, अपना पैर फैलाया है साउथ एंड ईस्ट इंग्लैंड में। ठीक है। और वहाँ का जो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड है, यानी कि PHE, ये एक डिपार्टमेंट है, उसने अनाउंस करा है कि 1108 केसेस आ गए हैं इस नए वाले वायरस से। और ये इतना खतरनाक है कि जैसे समुद्र में लहरें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे फैल जाती हैं, वैसे ही ये डिजीज फैलेगा तो सब फिर से अंदर हो जाओ। तो वहाँ लॉकडाउन भी लग गया, बहुत से हाईवे वगैरह न्यूज में आप देखिए, हाईवे वगैरह सब बंद कर दिए गए हैं, जो इंट्री बॉर्डर्स हैं वो बंद कर दिए, टोल्स बंद कर दिए गए, बहुत सी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। ये सारा वहां पर हो गया है। ठीक है। तो वहाँ, और 13 दिसंबर, 12-13 दिसंबर की बात है ये, यानी कि अभी बिल्कुल रिसेंटली, हफ्ते भर की बात है। तो हफ्ते भर में ये नया वायरस है, निकला है, किसका, कोविड का वेरिएंट है, नया मॉडल आप कह लीजिए, न्यू मॉडल मार्केट में आ गया है। फिर हाउ न्यू कोरोना स्ट्रेन इंक्रीजेस, ये इंक्रीज कैसे हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है म्यूटेशन से। ठीक है। म्यूटेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, म्यूटेशन इज व्हाट, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसको हम यहाँ पॉइंटर ले लें, पॉइंटर से हमको जरा समझाने में भी आसानी हो जाती है। ये क्या है म्यूटेशन, म्यूटेशन इज व्हाट, इट इज अ बायोलॉजिकल फिनोमेना, ये बायोलॉजिकल फिनोमेना है। ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी जितने जीव जंतु हैं, उनका जो DNA RNA जो होता है, उसकी जो सीक्वेंसिंग होती है, उस सीक्वेंस को बदल देना। ठीक है। लाल का पीला, पीला का नीला, नीले का सफेद, सफेद का हरा, ये कर देना, यानी इनके कोड को चेंज कर देना, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। तो जब किसी भी कोड को चेंज कर देंगे, जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर है ना, जैसे मान लीजिए मोबाइल नंबर ही DNA है, तो आपका मोबाइल नंबर 99999 करके है, एक 9 को हमने पलट दिया तो 6 बन गया, तो ये नया म्यूटेशन हो गया। फिर दूसरे को पलट दिया, फिर 666 हो गया, तो फिर एक नया मोबाइल नंबर पैदा हो गया। एक ही मोबाइल नंबर को देखिए अल्टर करते चले जा रहे हैं, और उससे बनता चला जाएगा नया नया मोबाइल नंबर। ठीक है। आप 4 है, 4 का 3 कर दिया, 3 का 2 कर दिया, 8 का 6 कर दिया, 5 का 1 कर, मतलब उसको हमने अल्टर कर दिया, चेंज कर दिया, कोडिंग चेंज कर दी। तो जब हम कोड चेंज करेंगे तो नया एक कोड पैदा हो जाएगा। तो वही यहाँ पर भी है, नया सीक्वेंस पैदा, नई जीनोम पैदा हो जा रहा है, नया नया सीक्वेंस ऑफ जीनोम, यहाँ पे ना न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ जीनोम को क्या कर देता है, अल्टर अल्टर कर देता है, उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। और ये म्यूटेशन कैसा हो रहा है, मल्टीपल म्यूटेशन हो रहा है, मतलब एक बार नहीं कि एक बार करके छोड़ दिया, मल्टीपल, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, ऐसे ऐसे। तो ये जो कोरोना स्ट्रेन है, इसी को कोरोना स्ट्रेन कहा गया, किसको, सार्स कोविड 2 को। ठीक है। वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, राइट। फिर इसमें देखिए हाउ न्यू कोरोना स्ट्रेन बिकम मोर इन्फेक्शन। अच्छा, ये ज्यादा खतरनाक कैसे है कोविड 19 से, जो पहले वाला वेरिएंट, पहले वाले मॉडल से ये वाला खतरनाक कैसे है, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि इसमें एक प्रोटीन होती है, वायरस, ये करता क्या है देखिए, यहाँ पर ये जो प्रोटीन है, एस प्रोटीन, इसको हम स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। स्पाइक प्रोटीन क्या होता है, ये हाईली ग्लाइकोसिलेटेड एंड लार्ज टाइप 1 ट्रांस मेम्ब्रेन फ्यूजन प्रोटीन होता है, जो 1160 से 1400, थोड़ा फोटो इधर कर दें हम, 1160 से 1400 एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है। तो ये कर क्या रहा है, म्यूटेशन में होता क्या है कि ये जो क्या कहते हैं, जो नए टाइप का वेरिएंट की सार कोविड 2 है, इसका एक प्रोटीन होता है, एस
प्रोटीन, ठीक है, उसका एक एरिया होता है N501Y, ये और ह्यूमन सेल का जो प्रोटीन होता है उसकी एक की, उसको कहते हैं ACE2, ये दोनों कंबाइंड हो जाते, दोनों मिल जाते हैं, और जो दोनों मिल जाते हैं तो ये बहुत खतरनाक इसीलिए हो जाते हैं कि ये दोनों मिल जाते हैं, अलग अलग रहेंगे तो कम इन्फेक्शियस होगा, लेकिन ये दोनों प्रोटीन्स मिल जाते हैं, प्रोटीन सेल्स मिल जाती हैं, तो ये मोर ट्रांसमिसेबल होगा। ट्रांसमिसेबल का मतलब होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फैलने की शक्ति ज्यादा, मतलब बहुत तेजी से फैलेगा, फिर बस छू भर लिया फैल गया। कोविड वाले में, पुराने वाले में तो छुआ था, अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो नहीं भी फैलेगा, इसमें क्या छुआ तो फैलना है, तय है, ठीक है। फिर द वायरस बिकम मोर इन्फेक्शियस, और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैला देगा बॉडी में, क्या क्या वो लास्ट में आ जाएगा, और ये बहुत खतरनाक है किससे, देन ओल्डर कोविड से, और एस प्रोटीन क्या है लिखा ही हुआ है। फिर इसमें एक वहां पर जैसे यहाँ इंडिया में सीएमओ होता है, सीएमओ ऑफिस आपने सुना होगा, ठीक है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो इंडिया में होते हैं, इसी तरह यूके में नर्वटैग एक संस्था है, इस नर्वटैग ने एक एडवाइजरी जारी करी। नर्वटैग का फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे लिखा है, न्यू इमर्जिंग रेस्पिरेटरी वायरस थ्रेट्स एडवाइजरी ग्रुप, एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया है कि नए नए वायरस को ढूंढने के लिए एक एडवाइजरी ग्रुप बना दिया सीएमओ में, वहां पे इंग्लैंड के सीएमओ में क्या बना दिया गया, और उन्होंने क्या करा, यूके गवर्नमेंट को चेतावनी दी है कि this threat poses by new and emerging respiratory virus that is SARS-CoV-2, और बताया है कि the new variant could potentially ramp up the reproduction number of diseases, मतलब it cause number of diseases in human body, it is very dangerous, ठीक है। और इसको कहा गया है कि ये, इसको थोड़ा उठा के यहाँ कर दें, हाँ, न्यू वेरिएंट इंक्रीजेस ट्रांसमिसिबिलिटी कंपेयर टू अदर वेरिएंट कोविड 19, यानी कि पुराना जो कोविड 19 है उससे ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत तेज़ी से फैलेगा, ये नर्वटैग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है, इसलिए वहां पर एकदम हड़कंप मच गया पूरा इंग्लैंड में, ठीक है, पूरे इंग्लैंड में बिल्कुल एकदम हड़कंप टाइप का मच गया है। फिर मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है, वही फीवर, कफ और टायर्डनेस है, ये मोस्ट, और लेस कॉमन है कि सर में दर्द होने लगेगा, बॉडी में पेन होने लगेगा, गले में ऐसे खराश होने लगेगी, डायरिया है, आंख उठाएगी, कंजंक्टिवाइटिस हो जाएगा, सर दर्द होने लगेगा, और स्वाद आना खत्म हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा चिकन खाया है कि आलू खाया है कि आपने बर्गर खाया है कि पेड़ा खाया है कि लड्डू खाया है, कुछ भी खा लीजिए पता ही नहीं चलेगा, सब स्वादलेस हो जाएगा एकदम, मतलब टेस्टलेस, स्वादलेस, टेस्टलेस हो जाएगा। और जो उंगलियां हैं, ये सब उंगलियां हैं अंगूठे की, पैर की, उसमें का सब कलर वलर सब डी कलर होने लगेगा, मतलब जो आपका नेचुरल कलर है वो अजीब सा सफेद सफेद होने लगेगा, या बिल्कुल एकदम खराश टाइप का हो जाएगा। और सीरियस सिम्टम क्या है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, बहुत सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, या ऐसे करके सांस लेगा, जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। और सीने में बहुत तेज दर्द होगा, भारीपन लगेगा, प्रेशर जैसे लगेगा बहुत ज़्यादा प्रेशर है अपने पूरे बदन पे, और आप का बोलना बंद हो जाएगा, मूवमेंट किसी का चलना, मतलब चलने में बहुत प्रॉब्लम होगी, यही सब इसमें बहुत खतरनाक इससे डिजीजेज होंगी। अभी भी वो चल रही है, इसमें रिसर्चेस चल रही हैं, और एडवाइजरी जारी, क्योंकि एक ही हफ्ते की बात है इसलिए अभी नया नया इसमें चल रहा है, हो सकता है हमारी इस इन्फॉर्मेशन में आगे और ज़्यादा हम एडिशनल चीज़ें जोड़ दें। प्रिकॉशन क्या लेनी है, इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, अगर ऐसे सिम्टम है, यानी कि ये जो सिम्टम हमने बताए, ये सिम्टम अगर है तो आपको फौरन मेडिकल अटेंशन लेना है, होम क्वारंटाइन हो जाइए, 5 से 6 दिन लगेगा अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए, और अदरवाइज 14 दिन में वो इंसान ठीक हो जाएगा, अगर होम क्वारंटीन हो जाता है तो। अगर लापरवाही करी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल लापरवाही नहीं करी करना चाहिए, और सभी सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी और मास्क जैसी जरूरी सुरक्षा निर्देशों का पालन जरूर करें। बाकी हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, हमने समझाने की कोशिश तो करी है, क्योंकि अभी नया नया मामला, और रिसर्चर्स आने देते हैं तो और आपको इसमें समझाते हैं, ठीक है। चलिए, दैट्स इट, थैंक यू।